है बिहार में हो चुकी है। अब जो है काफ़ी राज्यों में, जिसमें एक हमारा उत्तर प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश में भी जो है एसआईआर चालू हो गई है। मेरे पास है, ये फॉर्म है जो आपको गणना पत्र BLO घर घर जाकर आपको देंगी। 2003 की वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, ये कहते हैं, चुनाव आयोग ये कहता है कि जिसका जन्म 1/7/1987 से पहला हुआ। मैं आरिफ चौधरी और आप देख रहे हैं एम इंडिया न्यूज। आज हम ग्राम मसूरी, ब्लॉक रजापुर, जिला गाजियाबाद में उपस्थित हैं। पूर्व प्रधान प्रत्याशी ग्राम मसूरी अफसर चौधरी और वर्तमान में भारतीय स्वतंत्र समाज पार्टी के अल्पसंख्यक के प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है अफसर चौधरी, जिन्होंने हमारे से संपर्क कर एसआईआर को लेकर चर्चा करने के लिए कहा था। आज हम इनके पास हैं। जी अफसर भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपके एमए न्यूज़ इंडिया चैनल के माध्यम से जो आप इस बात पर चर्चा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। इस एसआईआर को लेकर बहुत से लोगों में भय है और हम जानना चाहते हैं कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये जानकारी जनता तक पहुंचाएं कि इसमें न घबराने की बात है, अपने अपने डॉक्यूमेंट सही कराने की जरूरत है। जो एसआईआर जो पूरे प्रदेश में लागू हुआ है और सबको अपना इसमें योगदान देना है। BLO को जो है अपना साथ देना है, BLO का जो BLO आएंगे डोर टू डोर। तो इसमें आरिफ भाई हम जानना चाहेंगे आपसे, आप विस्तार से बताइए एसआईआर के बारे में क्या क्या जानकारी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अफसर भाई, एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। वोटर लिस्ट का ध्यानपूर्वक प्रशिक्षण, मतलब पूरी, मान लो कोई वोट जो है डबल हो रही है वो कट जाएगी, कोई मृतक हो गया वो कट जाएगी, कोई एक जिले में रहकर दूसरे जिले में भी वोट डालता वो कट जाएगी। मतलब एक तरीके से साफ सुथरी शुद्ध तरीके से एक आपकी वोटर लिस्ट हो जाएगी। और इसका मतलब ये है, अच्छा इसका ये क्या है, 4/11/2025 से BLO को ड्यूटी दे दी है कि वो जो है एक गणना पत्र, यानी कि एक फॉर्म देंगी जिसको हम कह सकते हैं गणना क्या है, इसकी फॉर्मेलिटी क्या है, इसको करना क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा लंबी फॉर्मेलिटी भी नहीं है और देखने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी भी है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही सतर्क हो जाएं और BLO आए तुरंत अपना काम स्टार्ट करें। देखिए क्या कहा है इन्होंने कहा है कि वो ऑटोमेटिक ही उसका वोटर ID इस गणना पत्र में भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही उसका मान्य होगा, वो उसकी वोट वैलिड होगी। आप तो उसको एक अपना प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण में क्या है, 11 उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जन्म तिथि या जन्म के स्थान का प्रमाण देने वाले। क्या क्या है, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट हो गया, 10वीं या अन्य शिक्षा का प्रमाण पत्र हो गया, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान का सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर का ID कार्ड, पेंशन आदेश या 1/7/1987 से पहले किसी सरकारी संस्था, बैंक, LIC आदि के दस्तावेज वगैरह हो, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक का रजिस्टर जो जहां लागू हो। यानी कि 11 इन्होंने प्रमाण पत्र जो है जारी किए हैं, जिनमें से एक जरूरी है। तो ये बात मेरी समझिए कि 1/7/1987 से पहले का जो है एक डॉक्यूमेंट देना। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेप की। दूसरा स्टेप इनका ये है, 1/7/1987 के बाद जिसका जन्म हुआ और 2/12/2004 के बीच जन्म हुआ है, उसको जो है 2 प्रमाण देने हैं। एक अपना प्रमाण देना है इनमें से एक, और एक अपने माता या पिता में से देना है। यहाँ ये समझिए, अगर माता पिता का इलेक्ट्रोल में नंबर है तो वही उसका मान्य होगा, कोई जरूरत नहीं है, उसका वही कॉपी लग जाएगी। अब हम तीसरे स्टेप पे बात आती है, अगर किसी का जन्म 2004 के बाद हुआ है, वो 18 साल की उम्र पूरी कर रहा, तो उसको 3, एक जन्म का उन्हें जन्म का प्रमाण देना है, एक अपने 11 में से एक, और एक अपने माता का और एक पिता का। अगर ये भी समझ लिया, अगर किसके माता पिता का इलेक्ट्रोल नंबर है, वोटर ID 2003 में है, तो वो उसका वही मान्य होगा। इतनी सी इसकी पूरी प्रक्रिया है। तो सभी मेरे देशवासियों से मेरा निवेदन है
कि जो है इतने जो है इस पूरी प्रक्रिया को आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स 11 में से जो मैंने आपको बताया है वो पूरी कर लीजिएगा। पहले ही बीएलओ से आने से पहले आप अपनी प्रक्रिया पूरी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आसान बहुत है, परिवार रजिस्टर भी आपको मिल जाएगा, मूल निवास भी आपका बन जाएगा, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपको मिल सकते हैं। ये इसका पूरा का पूरा जो प्रकरण है। बाकी आगे जानकारी कोई ऐसी मिलती रहेगी तो आपको बता दी जाएगी। अच्छा, मेरा कहना यह है, आपको कहना यह है आरिफ भाई कि सारी जानकारी पहले ही कागज अपने तैयार रख लें, किसी भी परेशानी का सामना ना हो। दूसरा मेरा सवाल यह है, जैसे 4 तारीख से ये लागू हुआ है डोर टू डोर जाने का बीएलओ का, ये कब तक चलेगा? देखिए ये जो है अगले महीने तक पूरा 1 महीना लगातार इसमें चलेगा। ये पूरा 1 महीना बीएलओ मतलब हर एक वोट पर बीएलओ आपके पास पहुंचेगी, डोर टू डोर पहुंचेगी और 3 बार पहुंचेगी। ध्यान से देखिए 3 बार क्यों पहुंचेगी? एक बार आपको फॉर्म देने पहुंचेगी, दूसरी बार आपको जो है उसको सही शुद्धिकरण अपने तरीके से कराएगा, तीसरी बार आपको लेने जाएगी। फॉर्म का भरने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास फॉर्म है पूरा, कल ये दिखाइए, ये देखो ये फॉर्म है। इस फॉर्म में जो है जो हमारा ये स्टेप है, ये आपको जो भी आपकी वर्तमान में 2025 में जो भी है उसको पूरा भरना है। आधार कार्ड में जो भी आपका होगा वो पूरा की पूरी डिटेल, जन्म होगी, नाम हो गया, पूरा डिटेल भरनी है आपको। और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक नंबर है जो वो 2003 के वोटर लिस्ट में है, यहाँ भरना है आपको। और जो आपका माता पिता या जिसको दूसरे हमें लगाना है कि हमें पिता का लगाना है या माता का लगाना, आईडी वगैरह उसकी यहाँ भरना है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म है जिसको हमें भरना है। इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बाकी आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, पूरा सहयोग किया जाएगा, पूरी मदद की जाएगी। और जो बीएलओ से आपका नंबर है, आपको और बता दो, जो भी आपको गणना पत्र आपको मिला है, फॉर्म मिला है, उसके ऊपर बीएलओ का नंबर होगा, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब किसी भी परेशानी का सामना झेलना नहीं है आपको, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको लेनी पड़ेंगे, लानी पड़ेंगी। ठीक है आरिफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है एसआईआर के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, बहुत। और ये बात जनता तक आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से ये बात जनता तक जाएगी और इसमें किसी भी परेशानी का सामना मुझे लग रहा नहीं होगा, क्योंकि ये जनता तक बताने की बहुत आवश्यकता थी। और आपने बहुत अच्छी से बाखूबी ये बात रखी, ये बात समझाइए कि स्टेप बाय स्टेप आपने बात समझाइए। मुझे लगता है बात सबके समझ आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें जो है लास्ट बात मैं आपको बतला दूं, यहाँ पर जहाँ आपकी डिटेल भरी जानी है वहाँ आपको आधार नंबर जरूर लगाना है, क्योंकि 12वें नंबर की जो है ज़्यादातर कोशिश चल रही है कि 12वें को भी इसमें लागू किया जाए। मतलब 11 है हमारे, लेकिन 12वां आधार नंबर भी लागू हो। कोर्ट वगैरह से चल रहा है इस पर डिस्कस, तो जानकारी प्राप्त हुई है, तो आधार नंबर इसमें आप जरूर डालें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।